काफ़ी ठंड है कलकत्ता में, शायद आपके भी उधर बहुत ठंड है। सो व्हाट्स द वेदर लाइक टुडे? मेरे इधर तो 12 डिग्री सेल्सियस है। कल था 9 डिग्री सेल्सियस था कल, और काफ़ी जम गया हूँ। लगता है स्नोफॉल होने वाला है। तो जो भी हो, कैसा लग रहा है मेरा वीडियो? कल का जो वीडियो मैंने बनाया था कि गोल सेट कैसे करना है किसी भी चीज़ से रिलेटेड। अगर आपके जो गोल्स है, चाहे आप जो भी बनना चाहते हो, इंग्लिश में मास्टर बनना चाहते हो या आप किसी भी चीज़ को अचीव करना चाहते हो, तो आप अपने गोल्स को क्लियर कीजिए कि इस साल मैं इन चीज़ को अचीव करूँगा, मैं जो करता हूँ। तो काफ़ी ठंड है, मेरा गला बैठा हुआ है, मुझे बहुत सर्दी हुआ है। एक्चुअली आई कैच द कोल्ड, सो दैट रीज़न I can't speak well because of some cold reasons. It's a winter season and the weather is in Kolkata is fast time. It's 9 degree, 12 degree, 10 degree in between. So जो भी हो, आप वीडियो को देखिए, आपको हेल्प होगा। आज जो वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, वो है कि वोकाबुलरी को कैसे इम्प्रूव करें। हमने सीखे थे कि वोकाबुलरी अगर आपको A1 A2 मतलब बिगिनर लेवल का अगर आप हो तो आपको 3000 वोकाबुलरी आना चाहिए। अगर आप B1 B2 लेवल मतलब इंटरमीडिएट हो तो आपको एटलीस्ट 6000 वोकाबुलरी आना चाहिए। और अगर आप नेटिव स्पीकर जैसे हो, नेटिव स्पीकर मतलब जो लोग US UK कनाडा ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं, जिनका लैंग्वेज है बचपन से वो इंग्लिश में बात करते हैं, उनका लैंग्वेज, उनको हम कहते हैं नेटिव स्पीकर। बोथ है C1 C2 लेवल। काफ़ी ठंड है मैं बहुत जम गया हूँ। सो वोकाबुलरी को कैसे इम्प्रूव करें? देखिए, अगर आपको वोकाबुलरी को इम्प्रूव करना है तो आप कभी भी ये मत सोचिए कि ए रिलेटेड मैं हर चीज़ को ऐसे करूँगा, ए से ये होता है, बी से ऐसा होता है, डिक्शनरी में जैसा होता है, ऐसे आप कभी भी सीख नहीं पाओगे। आपको अगर इंग्लिश में सच में इम्प्रूव करना है, वोकाबुलरी को इम्प्रूव करना है, फ्रेजल वर्ब को इम्प्रूव करना है, देखिए वोकाबुलरी होता है फ्रेजल वर्ब और जो वर्ड, मतलब वर्ड को हम वोकाबुलरी कहते हैं। फ्रेजल वर्ब मतलब जो प्रीपोजिशन और एक वर्ड होता है, उन दो चीज़ को मिलाकर हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। तो वोकाबुलरी को अगर आपको इम्प्रूव करना है, अगर आपको 10,000 वोकाबुलरी जानना है कि जब आप किसी से बात करें तो आप फ्लुएंटली बात करें, किसी से भी, चाहे वो इंडिया के हो, चाहे वो इंडिया के बाहर कनाडा, US UK जो भी हो। तो मैं आपको कुछ शो करूँगा कि ये है मेरे पास 3 डायरी। इधर है 9000 वोकाबुलरी, इधर है शायद 1000 वोकाबुलरी, और इधर है फ्रेजल वर्ब। ये जो 3 डायरी है, इधर फ्रेजल वर्ब और वोकाबुलरी रिलेटेड है। और ये दो तो मैं बस लास्ट ईयर मतलब 2025 से इन चीज़ को यूज़ कर रहा हूँ, और ये जो है ये मैं 2022 दिसंबर से यूज़ कर रहा हूँ। और इधर 9000 वोकाबुलरी है, 9000 वोकाबुलरी है। और वोकाबुलरी मैं कैसे जनरेट करता हूँ? देखिए, जब भी मैं किसी नए जगह जाता हूँ, किसी नए वर्ड को सुनता हूँ, देखता हूँ, या जब मैं वीडियो वॉच करता हूँ, जब मुझे लगता है कि ये वर्ड, ये वोकाबुलरी, ये फ्रेजल वर्ब मुझे नया लगा, तो मैं हमेशा मेरे फ़ोन पर मैं हमेशा एक ऐप से नोट ऐप्स, जिधर मैं उस वोकाबुलरी को राइट डाउन करता हूँ, मतलब लिखता हूँ। ऐसे ऐप्स पे तो हम हैंड राइटिंग नहीं कर सकते, हम बस टेक्स्ट कर सकते हैं, हम वहाँ पर लिख देते हैं, और मैं घर अगर इस डायरी या वो जो डायरी है उधर मैं लिख देता हूँ। इससे क्या होगा कि वो वोकाबुलरी मुझे याद रहता है। और कभी भी ए से रिलेटेड, बी से रिलेटेड, सी से रिलेटेड ऐसे वोकाबुलरी आप कभी भी यूज़ मत कीजिए। क्यों नहीं करेंगे? ऐसे वोकाबुलरी आप याद नहीं रख पाएंगे। मैं जो करता हूँ, मैं हमेशा बुक्स पढ़ता हूँ, न्यू मैगजीन पढ़ता हूँ, बुक्स ही मैं पढ़ता हूँ, क्योंकि मुझे बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। ये बुक्स है मेरे पास, बहुत काफ़ी सारा बुक्स है। मैं बस 2 शो किया। मुझे बुक्स पढ़ने की बहुत बहुत शौकीन हूँ मैं। बहुत मेरे दिन में आधा घंटा एटलीस्ट 15 मिनट तो मैं बुक्स पढ़ता हूँ हर रोज़। 10 पेज 15 पेज पढ़ता हूँ। बस मैं कोई स्टोरी रिलेटेड बुक्स नहीं पढ़ता, मैं हमेशा बुक्स पढ़ता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट रिलेटेड, जो मुझे कुछ नया सिखा पाए। तो ऐसे मैं वोकाबुलरी जनरेट करता हूँ। कैसे मैं करता हूँ? फर्स्ट बुक्स पढ़ता हूँ, सेकंड मैं किसी जगह जाता हूँ, कोई चीज़, कोई वर्ड, कोई वोकाबुलरी मुझे नया लगा तो मैं फ़ोन पर लिख देता हूँ। और थर्ड, जब मैं वीडियो देखता हूँ, क्योंकि मैं बहुत वीडियो देखता हूँ इंग्लिश रिलेटेड। क्यों देखता हूँ? क्योंकि जब भी आप इंग्लिश हम 2 तरीकों से सीख सकते हैं। इंग्लिश सीखने के बहुत सारे तरीका है, लेकिन आप इंग्लिश 2 तरीकों से सीख सकते हो। पहला होता है कि आप लिसनिंग करते हो और आप उन चीज़ को रिपीट करते हो। कैसे रिपीट करोगे? शैडोइंग प्रैक्टिस तो वो है,
और है जब आप किसी के साथ बात करोगे। तो मैं इन 3 चीज़ पर हमेशा फोकस करता हूँ। वोकैबुलरी, मैं जब बुक्स पढ़ता हूँ, देन मैं किसी जगह जाता हूँ, नए मुझे कुछ लगा तो लिख देता हूँ। और थर्ड है कि जो वीडियो के थ्रू मैं नए वीडियो, नए पॉडकास्ट जब मैं देखता हूँ, उनके थ्रू जो मुझे नया लगता है, किसी भी वर्ड, किसी भी वोकैबुलरी, किसी भी फ्रेजल पर, मैं वो लिख लेता हूँ। तो बुक्स पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप बुक्स पढ़ेंगे तब आप नए नए चीज़ को सीखेंगे, जानेंगे, और इसी तरह आप ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। तो मैं आपको शो करता हूँ कुछ चीज़ें, बहुत सारे चीज़ का। मैं और है एक चीज़ मैं दिखाता हूँ। मैं इधर आप देखिए, ये जो डेट है 31/7, 7 मीन ये होता है जुलाई, और ये होता है 2019। ये जो है इधर मैं बंगाली में लिखा हूँ, क्योंकि मैं बंगाली से हूँ, मुझे हिंदी भी लिखना आता है, थोड़ा बहुत आता है। बंगाली से, बंगाली मेरा नेटिव लैंग्वेज है, मदर टंग है, तो मैं बंगाली में लिखता हूँ। अभी तो मैं हिंदी में भी लिखता हूँ। तो ये जो मैं शुरू किया था 2019 में, 2019 में कुछ थोड़ा बहुत मैं शुरू किया था, पूरा कुछ नहीं लिखा, जब मैं बुक पढ़ना चालू किया था। और इसमें जो मतलब 2019 से लेकर 2025 ये 6 है। सो 5-6 साल का मेहनत है इसमें, क्योंकि इसमें 9000 वोकैबुलरी है। अगर आप ये 9000 वोकैबुलरी अगर आपको आ गया, तो आप किसी से भी, मतलब आप मानो तो वोकैबुलरी में मास्टर बन चुके हो। आपको कम्युनिकेशन में कोई नहीं रोक सकता। आप किसी भी चीज़ को आसानी से समझ सकते हो, चाहे वो नेटिव स्पीकर क्यों ना बात करे, मतलब जो लोग अमेरिका में क्यों ना बात करें। तो आप ऐसे करते रहिए जब भी वोकैबुलरी का सीखने का मन करे, क्योंकि देखिए वोकैबुलरी के अलावा कुछ चीज़ इंग्लिश में अगर कुछ आपको सीखना है, तो आप वोकैबुलरी के ऊपर आपका टाइम स्पेंड करें। सेकंड होता है टेंस। हाँ, ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग कहते हैं कि ग्रामर इंपॉर्टेंट नहीं है। ग्रामर सच में इंपॉर्टेंट है जब आप समय के हिसाब से बात करो, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर बात करते हैं समय के हिसाब से। इस समय क्या हुआ था, उस समय क्या होने वाला है। एडवांस और बेसिक टेंस, सॉरी, टेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो अपना वक्त अपने टेंस पर लगाइए। टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, अगर आपको प्रिपोजिशन में टाइम नहीं है तो ठीक है, प्रिपोजिशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप हमेशा आपके जो फोकस है वोकैबुलरी पर दीजिए और टेंस के ऊपर दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको हेल्प करेगा। अगर आप बिगिनर लेवल हो तो आप बेसिक जो टेंस है वो सीखिए। अगर आप इंटरमीडिएट हो तो आप एडवांस टेंस जरूर सीखिए। ग्रामर पर अपना वक्त बिताइए, ज़्यादातर वक्त बिताइए आप लिसनिंग और स्पीकिंग में। जब आप लिसनिंग करेंगे तो आप समझ पाएंगे। कब आप समझ पाएंगे, जब आप जो रूल्स जानेंगे कि आई हैव बीन कब यूज हुआ था, आई विल हैव बीन कब यूज होगा, आई हैड कब यूज हुआ था, और आई विल हैव कब यूज होगा। तो ये सब चीज, ये जो एडवांस टेंस है, एडवांस टेंस तभी आप समझ पाओगे जब कोई इंसान ये बात कर रहा है। अगर आपको वो वोकैबुलरी नहीं आएगा, आप नहीं जानोगे, तो आप क्या समझोगे, मतलब क्या इनका मतलब क्या होता है, तो आप नहीं समझ पाओगे। तो इसलिए हमेशा फोकस कीजिए अपने टेंस के ऊपर, अपने वोकैबुलरी के ऊपर। वोकैबुलरी के बहुत सारे रूल्स होता है, मतलब 3 वाट को मिलाकर वोकैबुलरी होता है, 2 वाट को मिलाकर वोकैबुलरी होता है। तो वोकैबुलरी के बहुत सारे रूल्स है, बट आपको वो रूल्स नहीं फॉलो करना। आपको बस जो चीज नए लगे वो आप लिखते जाइए। उससे रिलेटेड आप सेंटेंस मेकिंग करते जाइए। उससे रिलेटेड आप गूगल पर सर्च कीजिए ना, गूगल है, बहुत सारे, चैट जीपीटी है, एआई है। आज के ज़माने में बहुत चीज़ है जो आपको हेल्प करेगा। ये है मेरे मेहनत, मैं आज भी करता हूँ और आगे भी करते रहूँगा, क्योंकि मुझे इंग्लिश में मास्टर बनना है। मुझे अपना कुछ करना है इंग्लिश में, सिर्फ इंग्लिश में नहीं, अपने कम्युनिकेशन, सॉफ्ट स्किल, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर भी मुझे काम करना है। ये बार शुरुआत है। आप इस चैनल के साथ रहिए, मेरे साथ रहिए, हम लोग एक साथ ग्रो करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। आप मुझे फॉलो कीजिए। आई होप आपको हेल्प होगा। थैंक यू।